जोर जबरदस्ती से लोभ लालच से नहीं होना चाहिए, है ना? इतिहास परोस करके झूठ बोल बोल के जो है कि लोगों को बरगलाना और उनका जो है कि वोट लेना, कि कैसे जनजाति सुरक्षा मंच के लोग, जनजाति जागृति मंच के लोग, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग आदिवासियों को बरगलाते हैं, आपस में सरना ईसाई के नाम पर लड़वाते हैं और असल में ठगने का काम ठगा है, झूठ बोला है। इनको अब झारखंड के आदिवासियों को जो है कि जवाब देना पड़ेगा। वो तो बाबा कार्तिक उरांव को भी इन लोगों ने ठगने का काम किया। डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों की जनसंख्या ये लोग कम करना चाहते हैं ताकि लोकसभा और विधानसभा की सीटें कम की जाए। 5 क्राइटेरिया है ना, 5 क्राइटेरिया के आधार पर डिलिस्टिंग हो गया। 5 लाख लोग जा रहे हैं दिल्ली, 1 लाख आदमी भी नहीं गया। पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। ये एक्चुअली आदिवासियों की रैली वैली नहीं थी। कहीं वहां पर आपको सरना झंडा दिखा? आदिवासियों को वनवासी बनाने का कार्यक्रम था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज हम लोग एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे कि कई दिनों से, कई महीनों से कहें या सालों से भी कहें तो कोई कि जो कहा जा रहा है कि आदिवासी धर्मांतरित हो गए हैं, जो जिनको डिलिस्टिंग करना है, तमाम बात लोग कर रहे हैं। और आज कहें कि झारखंड में एक बवाल है, उबाल है, कोई डिलिस्टिंग करने के बाद कोई डिलिस्टिंग नहीं करने को लेकर के भी कहीं ना कहीं अब विरोध होने लगा है। तो तमाम बात करेंगे। जिस तरह से जनजातीय सुरक्षा मंच कहें या बीजेपी के तहत दिल्ली में एक महासमागम किया गया आदिवासियों का और डिलिस्टिंग को लेकर के, तो हम सबसे पहले अगर हमारे साथ लेखक गलेक्सन डुंगडुंग है, उनसे हम जानते हैं तो ये पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं। जोहार। जोहार। देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है उसमें यह है कि डिलिस्टिंग गैंग जो उछल उछल कर विगत 2-3 महीने से कह रहा था कि पूरे देश भर के 5 लाख लोग दिल्ली में रैली करेंगे, डिलिस्टिंग की मांग करेंगे और जो है कि इस बार जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है या मुसलमान धर्म को मानता है उसकी डिलिस्टिंग होगी। हालांकि इनका जो पूरा केंद्र था वो ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासियों को लेके ये निशाना डाल रहे थे। लेकिन कल जो हम लोगों ने नज़ारा देखा, मैं तो दंग हूँ। दंग इसलिए हूँ, गांव-गांव में लोगों को ठगा गया यह कहते हुए कि दिल्ली चलो, ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासियों का डिलिस्टिंग कराएंगे। डिलिस्टिंग को लेके बड़ी रैली दिल्ली में हो रही है। यही बोल के जनजातीय सुरक्षा मंच के सोमा उरांव, मेघा उरांव, आपका सनी उरांव टोप्पो या फिर जो है कि आपका संदीप उरांव, ये लोग पूरे जगह पे घूम घूम के यही भ्रम फैला रहे थे। उसके अलावे मैडम निशा उरांव भी कई जगह पे बोलने लगी थी सामाजिक डिलिस्टिंग, तो और कुछ-कुछ बोलने लगी थी, वो भी वहाँ पे गई थी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन जमशेदपुर में जब ट्रेन पकड़ने गए थे तब भी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें बोल रहे थे, बहुत बड़ा-बड़ा फेंक रहे थे। कह रहे थे कि जो आदिवासी धर्मांतरित हो गए हैं उसका डिलिस्टिंग होगा। ये लोग दिल्ली गए, रैली जो कहा गया था उसको बाद में क्या समागम समागम क्या जनजातीय संस्कृति समागम, वही मैंने बैनर में देखा, जनजातीय सांस्कृतिक समागम। तो आप सोचिए कि ये कैसा डिलिस्टिंग गैंग है जिसको मंच पर डिलिस्टिंग लिखने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद जब सभा हुई, सभा में देखिए मुख्य रूप से जो मेन अतिथि थे वो केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह थे। अमित शाह ने धर्मांतरण की बातें करी। उन्होंने कहा धर्मांतरण जो है कि लोभ लालच से, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। मतलब धर्मांतरण होना नहीं चाहिए ऐसे नहीं कहा, जोर जबरदस्ती से, लोभ लालच से नहीं होना चाहिए, है ना? और उसके बाद उन्होंने एक बार भी डिलिस्टिंग पर कोई बात नहीं की। डिलिस्टिंग शब्द का उपयोग ही नहीं किया, मुंह से नहीं निकला। उसके अलावा देखिए 2 और बड़े चेहरे थे। एक तो पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा
ना वहाँ पर अपनी भाषण में कभी डीलिस्टिंग बोले या उसके बाद में उनका फेसबुक पोस्ट देखिए, कहीं भी डीलिस्टिंग का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उसके अलावे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हाँ, साय साहब, उन्होंने भी डीलिस्टिंग की कोई बात नहीं की, जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा डीलिस्टिंग करते रहते हैं। तो भाषण में डीलिस्टिंग शब्द उपयोग करने की हिम्मत नहीं हुई। जब वो लोग शाम में रैली निकाले, रैली का जितना भी आप बैनर पोस्टर देख लीजिए, कहीं भी डीलिस्टिंग नहीं था। डीलिस्टिंग की बात कौन किया? वो छोटे मोटे नेता जिनको भाषण देने का बाद में मौका मिला, तब थोड़ा बहुत बात किया, लेकिन डीलिस्टिंग कहीं भी दिखाई ही नहीं। इसका मतलब कुल मिलाकर यही हुआ कि आरएसएस का जो स्टाइल है, बेबुनियाद तथ्य, झूठा नैरेटिव, फर्जी इतिहास परोस करके झूठ बोल बोल के जो है कि लोगों को बरगलाना और उनका जो है कि वोट लेना, यही चीज दिल्ली में किया गया। यह असल में देश भर के करोड़ों आदिवासियों को आरएसएस, जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम ने ठगा। जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने बुलाया था, जब डीलिस्टिंग पर इतना शोरगुल था, डीलिस्टिंग को लेके पूरे राज्य में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने तहलका मचा के रखा, नफरत फैलाया, तो केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी को डीलिस्टिंग पर उनको भाषण दिलवाना चाहिए था, या फिर शाह साहब को डीलिस्टिंग में को लेकर बोलना चाहिए था, या अमित शाह को, हाँ, या फिर अर्जुन मुंडा को डीलिस्टिंग को लेकर बोलना था। और आप सोचिए, जब आप एक रैली की शक्ल में कहीं जाते हैं, रैली कर रहे हैं एक मुद्दा को लेकर, तो क्या होता है, वो मुद्दा पर सभी नेता भाषण देते हैं, मांग करते हैं, और उसके अलावा मांग पत्र जो है कि सौंपा जाता है, स्मारक पत्र सौंपा जाता है। इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए, जनजाति सुरक्षा मंच वालों से, कि आपने डीलिस्टिंग को लेकर, डीलिस्टिंग की मांग को लेकर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को स्मारक पत्र क्यों नहीं सौंपा? महामहिम राष्ट्रपति को स्मारक पत्र क्यों नहीं सौंपा? देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को स्मारक पत्र क्यों नहीं सौंपा? मतलब आपने आम आदिवासियों को बुड़बक बनाया, धोखा दिया। तो ये लोग ऐसे ही लोग हैं जो लोगों को सिर्फ धोखा देते हैं, बरगलाते हैं। अभी झारखंड के सारे आदिवासियों का अभी आंख खुल जाना चाहिए कि कैसे जनजाति सुरक्षा मंच के लोग, जनजाति जागृति मंच के लोग, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग आदिवासियों को बरगलाते हैं, आपस में सरना ईसाई के नाम पर लड़वाते हैं और असल में ठगने का काम करते हैं। एक बड़ा बात आप बोले हैं कि किसी चीज के रैली होता है तब बैनर होता है। बैनर में इन लोग रैली कर रहे थे या दिल्ली गए, समागम किए कि डीलिस्टिंग करवाना है, जो आदिवासी क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, कोई धर्म अदर अपना लिए, तो खास करके इसे क्रिश्चियन के लोग, ईसाई की बात कर रहे थे, लेकिन इन लोग बैनर पर भी नहीं लिख पाए। तो इसका मतलब क्या राज देश के जनता आदिवासी समाज? बस यही है कि आदिवासियों को बुड़बक बनाओ, वहां पर भीड़ दिखाओ, और जो है कि इनका जो भी नेता लोग हैं, ये लोग तो अपना पैसा और पद के लिए काम करते हैं। इधर वनवासी कल्याण आश्रम है, आरएसएस है, वहां से उनको पैसा मिलता है, पगार मिलता है, तो इसलिए नफरत फैलाते रहते हैं। लेकिन झूठ बोलकर ले गए लोगों को दिल्ली, इतनी मतलब तपती गर्मी में, सोचिए, तो जो लोगों को झूठ बोल के ले जाते हैं, ये तो बेईमान लोग हैं। ये ठीक उसी तरह रैली में जो लोग लेके आते हैं ना, ये कहते हुए कि चलो सरकार जो है कि आपको पेंशन देने वाली है, आपको साड़ी धोती देने वाली है, ऐसे ठग ठग के लोगों को गाड़ियों में डाल के लेके आया जाता है और अंत में भीड़ दिखा के फिर जो है कि भेज दिया जाता है। ठीक इसी तरह से जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों ने, सोमा उरांव ने, सनी उरांव ने, मेघा उरांव ने, संदीप उरांव ने, इन लोगों ने, उसके बाद आपका निशा उरांव, इन लोगों ने ठगा है, झूठ बोला है। इनको अब झारखंड के आदिवासियों को जो है कि जवाब देना पड़ेगा। मंच की बात करें तो जिस तरह से कार्तिक उरांव और भगवान बिरसा मुंडा का बेहतरीन छवि दिखा, तो क्या इस तरह से फिर क्यों, मैंने झारखंड में या देश में तो कई लोग ये है महानायक हैं। देखिए, स्पष्ट बात है, इससे पहले आप देखिएगा, आरएसएस का जो भी प्रोग्राम हुआ है या जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले या किसी और बैनर तले, जो भी आदिवासियों के लिए आरएसएस जब कार्यक्रम आयोजित करती है, तो उसमें देखिएगा
देश भर के जो भी शहीद हैं उन लोगों का जरूर छोटा-छोटा फोटो ये लोग डालता है। इस बार पर्टिकुलरली बाबा कार्तिक उरांव और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का ही डाला था। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि ये लोग झारखंड को टारगेट करके चलते हैं। झारखंड में इनकी सत्ता चली गई है, तब से जैसे भी झारखंड में सत्ता में वापस आना है। लेकिन इस बार जो है कि इन्होंने धोखा दिया, ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है। आप सोचिए, बाबा कार्तिक उरांव की तस्वीर वो लोग मंच पर लगाए हैं और डिलिस्टिंग का कोई बात ना हो वहाँ पर। कोई भी बड़े नेता डिलिस्टिंग की बात नहीं किए, स्मारक पत्र नहीं दिया गया, बैनर पे डिलिस्टिंग शब्द नहीं डाला गया। तो आप सोचिए, वो तो बाबा कार्तिक उरांव को भी इन लोगों ने ठगने का काम किया। हालांकि बाबा कार्तिक उरांव को ये लोग शुरू से ठगने का काम करते हैं। बाबा कार्तिक उरांव का एक पक्ष को दिखाते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, बल्कि लिखित है उनका, कि हिंदू देवी देवताओं का स्थान आदिवासियों के घरों में बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, वो ईश्वरवादी नहीं है। हिंदू लोग ईश्वरवादी हैं। तो आदिवासी को हिंदू नहीं मानते थे बाबा कार्तिक उरांव। लेकिन ये लोग एक तरफ डिलिस्टिंग की बात करते हैं, उनको आइकन बनाते हैं, और दूसरी तरफ सरना सनातन एक है ना, ये सब नैरेटिव डालते हैं। और दूसरी बात, उसी तरह धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, इनकी 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजन किया, ठीक है, उनकी तस्वीर थी। लेकिन उनका भी आधा चीज इतना ही दुनिया को बताता है कि उन्होंने ईसाई मिशनरियों पर हमला किया, उन्होंने ईसाई धर्म त्यागा। लेकिन वो लोग ये नहीं बताता है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को भी त्यागा, सनातन हिंदू धर्म को भी त्यागा, उन्होंने सरना धर्म को भी त्यागा, बोंगा पूजा, बोंगा प्रथा, उन्होंने हड़िया दारू, बलि प्रथा, सबकी जमकर आलोचना की, और बाद में अपना बिरसा धर्म अपनाया। और ये भी किया, जब 24 दिसंबर 1899 को उन्होंने हमला किया, कई जगह पर उनके अनुयायियों ने मिलकर हमला किया, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग जो है क्रिसमस मनाने जा रहे थे। लेकिन उसके जस्ट तीसरे दिन सारे अनुयायियों को बुलाकर उन्होंने कहा कि ये जो आदिवासी हैं, चाहे वो ईसाई धर्म को मानते हैं, मुंडा लोग, इनफैक्ट ये मुंडा लोग जो हैं, क्योंकि उस उलगुलान में मुंडा लोग ही थे पूरा, उन्होंने ये संदेश दिया कि जितने भी हमारे मुंडा हैं, वो सारे हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो ईसाई धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सरना धर्म को मानते हैं, बोंगा पूजा करते हैं, या जो है कि बिरसाई धर्म को मानते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने लोगों के ऊपर हमला नहीं करना है। सब लोग जो हम लोग भाई भाई हैं। ये धरती आबा बिरसा मुंडा का संदेश है। उसके बाद में उन्होंने क्या, हम लोग को हमला करना है, अंग्रेज जो दिक्कू हैं और ये जो जमींदार, ये जागीरदार, ये सारे दिक्कू लोग पर हम लोगों को हमला करना है, वो लोग हमारे दुश्मन है। तो इसको आरएसएस के, जनजातीय सुरक्षा मंच के, भाजपा के नेता लोग नहीं बताएंगे सच्चाई, है ना। तो इस सब का उनका चलता है। और अवधेश जी, दिल्ली का जो जनजातीय समागम जो था ना, ये मूल रूप से आरएसएस का कार्यक्रम था, आरएसएस के द्वारा आयोजित किया गया था, प्रायोजित किया गया था, सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया था। उसको लेके देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? उन्होंने शुक्रिया अदा किया, किसका? जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम का। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आदिवासियों का कार्यक्रम है, उन्होंने कहा ये कुंभ है। समझ रहे हैं? शब्द का गौर कीजिए, ये कुंभ है। फिर सारे आदिवासियों को उन्होंने वनवासी घोषित कर दिया। तो जो लोग डिलिस्टिंग कराने के लिए दिल्ली गए थे, उनको अमित शाह जी ने वनवासी बनाकर वापस भेज दिया। वनवासी मतलब जंगली, जंगली बनाकर वापस भेज दिया। तो आप सोचिए, मैं हैरान हूं ये सोच के कि सारे आदिवासियों को केंद्रीय गृह मंत्री ने वनवासी घोषित कर दिया, उसके बावजूद ये लोग शाम में 4 बजे रोड पर नाच रहे थे, गा रहे थे। कैसे लोग हैं? इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं महसूस होता है कि आपको नीचा दिखा रहा है, आपको कह रहा है वनवासी हो, जंगली हो, है ना। जबकि मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम आदिवासी हैं, गर्व से कहते हैं हम आदिवासी हैं, भारत के प्रथम निवासियों के वंशज हैं। हाँ, हमारे लिए आदिवासी शब्द को छोड़कर दूसरा कोई शब्द नहीं चाहिए। तो ये जो आरएसएस, जनजातीय सुरक्षा मंच और
जाति जागृति मंच और दूसरे मंचों के द्वारा विगत 75 वर्षों से आदिवासी पहचान को मिटाकर हमारे ऊपर वनवासी थोपने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह सरना को सनातन में समाहित करना का पूरा कोशिश कर रहा है और हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों को सबको पूंजीपतियों को सौंपने का काम कर रहा है। ऐसे संगठनों के साथ जुड़कर काम करने वाले, चाहे वो निशा उरांव हो, चाहे मेघा उरांव हो, चाहे आपका ये संदीप उरांव हो, सनी उरांव हो या मेघा उरांव, ये सारे लोग जो है ना आदिवासी अस्तित्व को नेस्तनाबूद करने के लिए, मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। उसी अभियान में लोग जुड़े हैं। आदिवासी समाज उनको माफ नहीं करे। आप सोचिए, आज के दिन में ये कहना कि आदिवासी वनवासी है, इससे बड़ा गाली आदिवासियों के लिए कुछ हो नहीं सकता है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के 12 करोड़ आदिवासियों को वनवासी, वनवासी समाज, वनवासी समुदाय, वनवासी लोग, वनवासी बोल बोल के अपमानित किया है। हम लोगों को जंगली दिखा दिया है, जंगली बता दिया है। यह घोर निंदनीय है। इसके लिए देश भर के 12 करोड़ आदिवासी लोग जो है बीजेपी को, आरएसएस को, जनजातीय सुरक्षा मंच को, जनजातीय जागृति मंच को, इनको कभी जो है कि माफ नहीं करेगा। क्योंकि जो भी हमारा आदिवासी पहचान से खिलवाड़ करेगा, सरना धार्मिक पहचान से खिलवाड़ करेगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। और आपको याद होगा, यही जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नेता गणेश राम भगत अनगढ़ा में क्या बोले थे? सरना झंडा को उखाड़ के फेंकना चाहिए। ये सोमा उरांव बार बार क्या बोलते हैं? सरना कोड अगर मिला तो उसको हाई कोर्ट में जाके उड़ा देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके उड़ा देंगे। तो ये लोग आरएसएस, जनजातीय सुरक्षा मंच, बीजेपी, ये सारे लोग सरना आदिवासियों के घोर विरोधी है, सरना धर्म का घोर विरोधी है, सरना कोट का घोर विरोधी है, सरना झंडा का घोर विरोधी और पवित्र सरना स्थल का भी घोर विरोधी है। इनकी ही सरकार ने 2016 में राज्य भर के सरना स्थल जहरथन और दसौली को लैंड बैंक में डालकर पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित किया था। ये लोग वही लोग हैं। तो ये लोग जो है सारे आदिवासियों का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, पहचान मिटाना चाहते हैं, अस्मिता को मिटाना चाहते हैं और सबको जाके वर्ण और जाति व्यवस्था में डालना चाहते हैं। तो दिल्ली जो लोग भी गए थे ना, आज के बाद कोई खुद को आदिवासी नहीं बोलना चाहिए। ये आदिवासी बोलेंगे तो इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ये दिल्ली गए थे और खुद वनवासी बन के लौट रहे हैं और इन्होंने कभी भी वहां पे विरोध नहीं किया। उन्होंने, उनके मुंह से कुछ शब्द निकला कि छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल को पूरा का पूरा जो है अडानी को सौंप दिया। उसी तरह बस्तर में चले जाइए, बड़े बड़े जंगलों को, पहाड़ों को अडानी को लोग सौंप रहे हैं, उड़ीसा में सौंप रहे हैं, झारखंड में भी सौंपा इन लोगों ने, है ना। और जहां जहां इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में हर जगह बड़े बड़े पहाड़ों को, जंगलों को जो है अडानी, जिंदल, मित्तल ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंप रहे हैं। और वहां पे क्या बोल रहे थे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? कह रहे पहाड़ आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का। ये आपने क्यों नहीं कहा कि आपका अधिकार हमने छीनकर अडानी को दे दिया, हंसदेव जंगल? तो ये बीजेपी के नेता, आरएसएस, जनजातीय सुरक्षा मंच, सभी रंगा सियार है। ये लोग निकल के आ गए हैं कि ये देश के 12 करोड़ आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है। ये आदिवासी पहचान को नेस्तनाबूद करते हुए आदिवासियों को वनवासी बनाना चाहते हैं। सरना को खत्म करते हुए सारे आदिवासियों का सनातन हिंदू घोषित करना चाहते हैं। और हम आदिवासियों की जमीन, हमारा इलाका और हमारा जंगल, झाड़, नदी, पानी, खनिज संपदा सबको पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं। इसलिए सारे अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी लोगों को इन्होंने भर दिया है। और पेशा कानून पर बहुत ज्ञान बांट रहे थे माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी। उनको पूछना चाहिए, यहाँ झारखंड में इन लोग सबसे पहले सरकार बनाए हैं, 13 साल 63 दिन तक शासन में रहे, क्यों पेशा कानून का नियमावली बनाकर यहाँ लागू नहीं किया? अभी मैंने इनको भी सुना, माननीय बाबूलाल मरांडी जी को, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पेशा नियमावली क्यों नहीं बनाया? क्यों यहाँ औद्योगिक नीति लेके आए? उसके बाद जो है कि यहाँ पूरे पूंजीपतियों के लिए रास्ता खोल दिया, इसीलिए नहीं लागू किया था पेशा, ताकि
पूंजीपतियों को आदिवासियों की जल जंगल जमीन सब कुछ सौंपा जाए। जरा एक तरफ तो डिलिस्टिंग का इन लोग की मांग कर, दूसरी तरफ डिलिस्टिंग का विरोध भी हो रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या झारखंड की ही बात करें, यहाँ भी लगातार जो आदिवासी आगू वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बात विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या? बिल्कुल, चूंकि अभी अधिकांश आदिवासी संगठनों को समझ में आ गया, आदिवासियों को भी समझ में आ गया है कि धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और आरक्षण जैसा मुद्दा आरएसएस का है और आरएसएस ने अपना मुद्दा आदिवासियों के ऊपर थोपा है। तो इसीलिए जो है कि पुरजोर विरोध हो रहा है और आदिवासियों को यह भी समझ में आ गया, डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों की जनसंख्या ये लोग कम करना चाहते हैं ताकि लोकसभा और विधानसभा की सीटें कम की जाए। उसके बाद परिसीमन के नाम पर भी ये लोग परिसीमन में भी फिर से जनसंख्या को आधार बनाएंगे और भी सीट कम होगी तो अंत में देखिएगा 1-2 लोकसभा सीट बच जाएगा, लगभग 10-15 विधानसभा सीट बच जाएगा, तो आदिवासी राजनीतिक रूप से पंगु हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और जब राजनीतिक शक्ति खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर सीएनटी एसपीटी जैसे कानून को संशोधन कर देंगे ये लोग, पेशा कानून खत्म कर देंगे, अनुसूचित क्षेत्र खत्म कर देंगे। आप सोचिए, अनुसूचित क्षेत्र जिसका आधार जनसंख्या नहीं है, 1874 में अनुसूचित जिला अधिनियम बना, जनसंख्या कभी भी आधार नहीं था। ये इसीलिए बना कि आदिवासियों के इलाके हैं और यहाँ लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव या स्थानीय निकाय का चुनाव सब कुछ जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हम आदिवासियों की ताकत खत्म हो रही है। अनुसूचित क्षेत्र में 43 विधानसभा के सीट है, यदि सारे आदिवासियों के लिए आरक्षित होते तो झारखंड में आदिवासियों का अपना जो है कि मेजोरिटी का सरकार होता। उसी तरह यहाँ पे 7 लोकसभा सीट होना चाहिए। उसी तरह रांची जैसा जो अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ का सारा वार्ड आदिवासियों के लिए सुरक्षित होना चाहिए, मेयर पद हमेशा सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन देखिए, रांची का लोकसभा जनरल कर दिया, 2 विधानसभा जनरल और 1 को एसटी को दे दिया। जमशेदपुर लोकसभा जनरल कर दिया, दोनों विधानसभा जनरल कर दिया। 1 से यूपी का आदमी चुनाव लड़ता, सॉरी 1 से बिहार का आदमी चुनाव लड़ता, 1 से छत्तीसगढ़ का आदमी चुनाव लड़ता, यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा ना। अनुसूचित क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से हम आदिवासियों का है, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर डिलिस्टिंग या ये डिलिमिटेशन जनसंख्या के आधार पर नहीं हो सकता है। डिलिस्टिंग भी होगा तो किसके आधार पर होगा? लोकूर कमेटी 1965 में 5 क्राइटेरिया डाला है। क्या क्या क्राइटेरिया? ट्राइबल ट्रेट, आदिम लक्षण, दूसरा विशिष्ट संस्कृति, तीसरा जो है कि क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, चौथा जो है दूसरे समुदाय से मिलने में संकोची, पांचवा जो है विकास में पिछड़ेपन। ये जो 5 क्राइटेरिया है ना, 5 क्राइटेरिया के आधार पर डिलिस्टिंग हो गया तो जो सरना आदिवासी है, ईसाई आदिवासी है या फिर हिंदू आदिवासी है, सब के सब जो शहर में रहते हैं ना, डिलिस्टिंग हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग सबसे ज्यादा डिलिस्टिंग का गुण गा रहा है, डिलिस्टिंग का झंडा ढो रहा है ना, इनका अधिकार भी छीना जाएगा। अपने पैर पर ये लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, डिलिस्टिंग होने से झारखंड में सबसे लंबे समय तक डिलिस्टिंग का झंडा ढोने वाला कौन है? कारिया मुंडा जी, 7 बार सांसद रहे। डिलिस्टिंग होने से खूंटी लोकसभा जनरल हो जाएगा। ये खुद कारिया मुंडा के आने वाले पीढ़ी का कोई भी नेता नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब जैसे जनरल होगा, ये सवर्ण लोग कभी भी आदिवासियों को टिकट नहीं देगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई टिकट नहीं देगा। तो लोकसभा जनरल, विधानसभा जनरल, लोहरदगा लोकसभा जनरल, कई विधानसभा जनरल, जानते हैं, आदिवासियों का सारा चीज चला जाएगा। मतलब बिल्ली दोनों लड़ रहे हैं, रोटी लेके आए, रोटी नहीं बांट पा रहे हैं, इधर बंदर सब कुछ खा गया। तो ये जो आर्यों के वंशज मात्र 3500 साल पहले इनके पुरखे यूरेशिया से भारत आए थे, आर्यों के वंशज जो आरएसएस चला रहे हैं, बीजेपी चला रहे हैं, कांग्रेस चलाते हैं, यही लोग जो है आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर लड़ाकर हमारी आदिवासी पहचान को वनवासी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सरना को सनातन में, और हमारी जमीन, जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा सबको जो है कि लूट रहे हैं। आप सोचिए ना, गांधी जी का दहिना हाथ ठक्कर बापा, उसके बाद एक जो है कि देश पांडे, ये लोग 2 लोग को मिलाकर इन लोगों ने क्या बनाया? वनवासी कल्याण आश्रम 1952 में।
मतलब कांग्रेस को आरएसएस ने पाला है या कांग्रेस ने आरएसएस को पाला, फिर अभी बीजेपी को पाल रहे, दोनों पार्टी में जो है कि जो भी पार्टी बड़ा होगा सब जगह पे आरएसएस अपने लोगों को डाल देता है, सब जगह। तो हम लोगों को ये लोग लड़ा रहा है, तो आदिवासियों को सचेत होने की जरूरत है। आपने छत्तीसगढ़ का बात कहा, डिलिस्टिंग का, और इसीलिए आदिवासी समझ गए कि अगर हम लोग डिलिस्टिंग के नाम पर लड़ते रहें, धर्मांतरण के नाम पर लड़ते रहें, आरक्षण के नाम पर लड़ते रहें, तो आदिवासी लोगों को मिटने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए झारखंड में जो है कि पुरजोर इसका विरोध हुआ, छत्तीसगढ़ में भी पुरजोर विरोध हो रहा है। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा, छत्तीसगढ़ में जो विरोध हुआ उसमें एक संगठन बना है ईसाई आदिवासी महासभा। मैं ऐसे संगठनों का विरोध करता हूं। मतलब आदिवासियों को आरएसएस जो दिशा में ले जाना चाह रहा था, ये लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। मतलब धर्म को कब्जा करके, मतलब धर्म को एकदम ऐसा गला लगा के रखा है, ईसाई आदिवासी। तो भाई तुम जब खुद को ईसाई बन बोल रहे हो, तो तुमको काहे के लिए आरक्षण चाहिए? पहले आदिवासी बनो, धर्म तो दूर की बात है, धर्म आज रहेगा कल नहीं रहेगा। तो ये जानते हैं अवधेश जी, आरएसएस जो विगत लगभग 75 वर्षों से जो अभियान चला रहा था, इसमें इस मायने में सफल हो गया कि सभी आदिवासियों को धर्म से चिपका दिया। आदिवासियों को आप जमीन नहीं चाहिए, आदिवासियों को जंगल नहीं चाहिए, आदिवासियों को खनिज संपदा नहीं चाहिए, बालू नहीं चाहिए। आदिवासी इलाके का सारा नदी में देख लीजिए, बालू निकल निकल के ट्रक से, ट्रैक्टर से लेके अगर आदिवासी लोग लेके जा रहे हैं, आदिवासियों को कोई मतलब नहीं। उनके जंगलों से टिम्बर काट काट के गैर आदिवासी ले जा रहे हैं, आदिवासियों को मतलब नहीं। उनके पहाड़ों में क्रशर बैठा बैठा के पहाड़ों को तोड़ तोड़ के गिट्टी बना के, पत्थर बना बना के बेच खा रहे हैं, आदिवासियों को मतलब नहीं। आदिवासियों के बेटियों को जो है कि लेके जा रहे हैं। अभी एक तरफ जमाई टोला बन रहा है, एक तरफ कमाई टोला। कल भी मैंने सुना, कल मैं सरायकेला खरसावां में था, वहां भी लोग बता रहे थे, जो भी आदिवासी लड़की बड़ा बड़ा जो है कि पद पे जाती है, बड़ा बड़ा नौकरी करने जाती है, तुरंत गैर आदिवासियों से शादी कर ले रहे, कौन दुब्बे से, कौन झा से, कौन मिश्रा से, और जो बच गए उधर कहीं पे अंसारी से, तो कहीं पे खान से, ये भी हो रहा है। तो जमाई टोला कमाई टोला भी बन रहा है। मतलब आदिवासियों की माटी बेटी रोटी भी मिट रहे, उसे आदिवासी को मतलब नहीं। किससे आदिवासी को मतलब है? उसको धर्म को जकड़ के रखना चाहता है। जो सरना धर्म को मानते हैं, कह रहा हम सरना सरना सरना। और रांची में देखिए, जितना आदिवासी सरना के नाम से जो है कि शोरगुल मचाता है, यही जो एक्टिविस्ट लोग हैं, वो सरना आदिवासियों का सबसे ज्यादा जमीन गैर आदिवासियों के हाथों में बिचवाया है। रांची का सर्वे की जो मैं गारंटी देता हूं आपको, दलाल निकलेगा जो सर मुंह में सरना सरना दिन रात करता है, सरना ईसाई के नाम से लड़वाता है, यही लोग जमीन दलाल बन के जमीन दलाल के रूप में सरना आदिवासियों का सबसे ज्यादा जमीन गैर आदिवासियों को बिचवाया है। तो अब इनको जमीन नहीं चाहिए, तो सरना 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 करते रहता है, जमीन बचाने नहीं जाता है। देखिए रघुवर दास ने 2016 में सारे सरना स्थलों को जो है कि लैंड बैंक में डाल दिया। किसी ने मुंह खोला? मैं ही हूं जिन्होंने सारा रिसर्च करके ला के बताया, और खूंटी के इलाके में बताया तो बीजेपी जो है कि निकल गए। उसी तरह जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, वो भी ईसाई 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 ईसाई, उसको भी बेटी माटी रोटी से मतलब नहीं, उसको भी जल जंगल जमीन से मतलब नहीं, उसको खाली धर्म। हमको डिलिस्टिंग मत करो, लेकिन वो धर्म, ईसाई धर्म में मरे जा रहा है, वो भी धर्म का कब्जा। इधर हिंदू में है, वो लोग वनवासी बन रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं है। जमीन चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जंगल चला जाए, खनिज संपदा चला जाए, बेटी माटी रोटी चला जाए, लेकिन वो वनवासी हैं। हम सबसे बड़े हिंदू हैं। मतलब धर्म को कब्जा करके रखो। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, इनके अनुसार तो इनके पुरखे जो है कि वो मूर्ख थे, जिन्होंने अपनी स्वायत्ता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ा, अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपनी जमीन जंगल खनिज संपदा सबको बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 180 वर्षों तक संघर्ष किया और हजारों की संख्या में बलिदान दिया। हमारा पूरा जल जंगल लड़ाई, जल जंगल जमीन का लड़ाई जो है, आदिवासी पहचान, सरना कोट भाषा संस्कृति की लड़ाई जो है, 250 साल का है। तो 250 साल तक जो लोग लड़ रहे हैं, वो लड़े, संघर्ष किया, बलिदान दिया, वो लोग मूर्ख थे? उन्होंने कभी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी। और ये सारे लोग
कोई सरना के नाम से धर्म को कब्जा करके रखा है, कोई ईसाई के नाम से धर्म को कब्जा करके रखा है, वो जो है कि कोई हिंदू के नाम से। तो ये इतना पढ़े लिखे गंवार बुद्धिहीन आदिवासी बन गया। मतलब ये सारे लोग, चाहे वो आदिवासी सरना इस धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को मानता है या हिंदू धर्म को मानता है, ये जितने पढ़े लिखे जो आदिवासी लोग हैं, ये लोग मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं। कुछ लोग आरएसएस का गुलाम हो गए, कुछ लोग जो है कि ईसाई मिशनरियों को गुलाम हो गए, कुछ लोग और दूसरा का गुलाम हो गए, दिन रात धर्म 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 कर रहे हैं। लेकिन इनको मैं कहना चाहता हूं, धर्म कभी नहीं बचा सकता आप लोगों को। आपको आदिवासी पहचान को बरकरार रखना होगा, धार्मिक पहचान सरना कोट को बरकरार रखना होगा, और हमारी जल जंगल जमीन, हमारी स्वायत्ता, यही हमारे मूल मुद्दे है, उसके लिए लड़ाई लड़ना होगा। ये आरएसएस का जो है कि डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण जैसा थोपा गया मुद्दा को अगर गले लगा के चलेंगे और धर्म को गले लगा के चलेंगे, तो आदिवासी समुदाय कभी नहीं बचने वाला है। आप लोग दिन रात रोते रहिएगा, आपकी जमीन, जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा बाहरी गैर आदिवासियों को जाएगा, पूंजीपतियों को जाएगा, और आपकी माटी, बेटी, रोटी भी वही लोग लेके जाएंगे। आप आपस में सिर्फ सरना और ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करते रहिए, एक दूसरे को मारते रहिए, एक दूसरे से नफरत करते रहिए, आपके पास कुछ नहीं बचने वाला। इसका अगर झारखंड के आदिवासियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जिस तरह से इन लोग डिलिस्टिंग और इस तमाम बात कर रहे हैं? देखिए, जो डिलिस्टिंग का मामला जो है ना अवधेश भाई, ये दिल्ली में जाके पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, नंगा हो गया, बेपर्दा हो गया। ये जितने भी आरएसएस के धांगर हैं, रंगा सियर हैं, जो दिन रात डिलिस्टिंग के नाम पर यहाँ भ्रम फैला रहे थे, ये नंगे हो गए। आप सोचिए, जब ये बैनर में इनको डिलिस्टिंग लिखने की हिम्मत नहीं हुई, मंच का मेन बैनर में प्लाकार्ड लेके घूम रहे थे, कहीं भी डिलिस्टिंग लिखने की हिम्मत नहीं हुई, रैली कर रहे थे, रैली में डिलिस्टिंग का नारा लगाने की हिम्मत नहीं हुई। क्या नारा लग रहा था? नारा लग रहा था भारत माता की जय। हाँ, उसके बाद धार्मिक नारा लगा रहे थे, जय भवानी, जय श्री राम, जय आदिवासी तक बोलने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। वो लोग क्या आदिवासी समाज को बचा पाएंगे? तो इन लोगों ने पूरी तरह से धोखा दिया। ये लोग एक्सपोज हो गए। जब ये लोग जितना रंगा सियर जो गया है दिल्ली, चाहे वो आपका मैडम निशा उरांव हो, सोमा उरांव हो, सनी टोपो हो, चाहे मेघा उरांव हो, चाहे आपका ये संदीप उरांव हो, सबको पूछा जाएगा ना। मैं देखा सनी टोपो लिख रहा है कि कोई नेता डिलिस्टिंग का नाम ले चाहे ना नाम ले, मतलब आपने आपको डिफेंड करना है, लेकिन बात तो वही हुई है ऐसा। मतलब कुछ अजीब टाइप का है ना। तो इन अभी मैं तो सोच रहा हूँ कि ये जनता को कैसे जाके जाके उनके सामने बोलेंगे, कैसे जवाब देंगे। तो झारखंड में ऐसे भी फुस हो गया है। आप देखिए ना, कितने लोग गए थे। चंपाई सोरेन बोल रहे थे जमशेदपुर क्षेत्र से, कोल्हान से 5,000 लोग जा रहे हैं, वो किसके थे? बीजेपी के कार्यकर्ता थे। आपको लगता है कि वो सफल है कि नहीं रैली उनका? इनका खत्म, झारखंड में फुस। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, गुमला से कितने लोग गए थे? हजारों आदमी नहीं गए, जबकि गढ़ है गुमला उनका आरएसएस का। आप पूरे देश के स्तर पर अगर आप सफलता की बात करें, तो डिलिस्टिंग का जब मंच में डिलिस्टिंग शब्द नहीं लिखा गया, कोई बड़े नेता डिलिस्टिंग शब्द का उपयोग नहीं किया, रैली में डिलिस्टिंग को लेकर कोई नारा नहीं लगा, कोई भी बैनर में डिलिस्टिंग नहीं दिखाया रैली में, तो कैसे सफल होगा? उसके अलावा यही जो है आपका ये जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी बोलते हैं अपने आपको सोमा उरांव, दावा किए थे 5 लाख लोग जा रहे हैं दिल्ली। 1 लाख आदमी भी नहीं गया। अखबारों में पढ़िए क्या लिखते हैं, हजारों लोग गए थे, हैं, हजारे में रह गया, लाख में तो पहुंचा नहीं। तो ये पूरी तरह, और वो भी पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था आरएसएस और जनजातीय सुरक्षा मंच वनवासी कल्याण आश्रम का। उसके बाद भी उतना भीड़ नहीं जुटा। तो ये एक्चुअली आदिवासियों की रैली वैली नहीं थी, यह शुद्ध रूप से आरएसएस और उसी का जो शाखा है वनवासी कल्याण आश्रम और जनजातीय सुरक्षा मंच, जनजाति जागृति मंच का कार्यक्रम था। आप सोचिए, यह आदिवासियों की कार्यक्रम रहती, वो लोग लिखे हैं जनजातीय सांस्कृतिक समागम, वो लोग बोलते हैं। तो आप सोचिए, जब जनजातीय सांस्कृतिक समागम था, तो कहीं वहां पर आपको सरना झंडा दिखा? वहां पे जनजातीय सुरक्षा मंच एक संगठन का झंडा लहरा रहा था, सरना झंडा कहीं दिखा था?
सरना सनातन एक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उधर दिल्ली में समागम हो रहा था, यहाँ नारा दे रहे थे सरना सनातन एक है। तो वहां पे सरना झंडा क्यों नहीं दिखा भाई? इतना बड़ा समागम में सरना झंडा दिखना चाहिए, लाल पाड़ साड़ी बड़े पैमाने पर दिखना चाहिए। दिखा? नहीं दिखा ना, नहीं दिखा उदेश भाई। तो यह शुद्ध रूप से आरएसएस का था। उसी जगह आरएसएस का आइकन भारत माता का जो बना के रखते हैं वो था, वो दिखा। तो ये शुद्ध रूप से आदिवासियों को वनवासी बनाने का कार्यक्रम था। सरना को सनातन में समाहित करते हुए सारे जो आदिवासियों को सनातन हिंदू घोषित करने का कार्यक्रम था। और इसीलिए था क्योंकि डीएनए रिपोर्ट 2018, 19 और 24 में आया, उसने साबित कर दिया कि भारत में सबसे पहले आदिवासी रहते थे। शिकारी और संग्रहकर्ता, हंटर एंड गैदरर कहता है वो। और आज आदिवासी कौन है? जिनके वंशज, मतलब वो लोग आदिवासी हैं जिनके पुरखे इस भारत में शिकार करके कंदमूल फल फूल खा के जिंदा थे। और आज भी आदिवासी लोग जंगलों एरिया में देखिएगा, कभी पुटू चुन रहा है, महुआ चुन रहा है, कुकड़ी चुन रहा है, शिकार करने जाता है, चाहे कोई भी धर्म को मानता है, ये सारे लोग आदिवासी हैं। आदिवासी का धर्म कोई पहचान ही नहीं, क्राइटेरिया ही नहीं है। आदिवासी होने का क्राइटेरिया इतना ही है कि हम लोग उनके वंशज है जो भारत देश में 65,000 साल पहले आए यहाँ पर, और यहाँ पर कंदमूल खा के शिकार करके जिंदा थे। और ये लोग जो हम आदिवासियों को सरना सनातन एक है का नारा बताता है, हमारे ऊपर नारा थोपता है, इनके वंशज यूरेशिया से मात्र 3,500 साल पहले आए। इनको पता है कि आदिवासियों का देश है भारत, इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए आदिवासियों को वर्ण और जाति व्यवस्था में डालो। जब तक वर्ण और जाति व्यवस्था में नहीं डाल पाएंगे तब तक भारत देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो आरएसएस, जनजाति सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, इसी में लोग लगे हुए हैं कि कैसे आदिवासियों को वर्ण और जाति व्यवस्था में डाला जाए। और यही शुद्ध रूप से प्रोग्राम था। इस कार्यक्रम से आदिवासियों का अधिकार, आदिवासियों का जल जंगल जमीन या आदिवासी पहचान वगैरह से कोई लेना देना नहीं। इस कार्यक्रम का मूल मोटो था आदिवासी शब्द को खत्म करो, सरना शब्द को खत्म करो, इनको वनवासी घोषित करो, सनातन हिंदू घोषित करो और पूरे भारत देश को कब्जा करो। इनकी जल जंगल जमीन, नदी पानी, खनिज संपदा सबको कब्जा करो। आदिवासियों को टुकड़ा टुकड़ा करो और इनको कमजोर कर दो। आप सुन रहे थे लेखक गलखंडुंगनु की बात। जिस तरह से हम लोग जो डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के जनजातीय सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण केंद्र या बीजेपी कहें, दिल्ली में एक समागम किए उसी को लेकर के। लेकिन गलखंड आप बहुत ये बात कहे जो डिलिस्टिंग के लेकर के एकदम कहें कि बवाल हल्ला जो करते हैं, वो कह रहे हैं कि बैनर में भी डिलिस्टिंग शब्द लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पूरे समागम की बात कहे, बड़े बड़े नेता थे, वो डिलिस्टिंग की बात नहीं कर पाए। तो सोचिए, आदिवासियों को वहाँ से वनवासी बना करके लोग भेज रहे हैं झारखंड में या तमाम जगहों पर। तो सोचिए, आदिवासी शब्द का भी उन लोग उपयोग नहीं किए। तो ये क्या है? जिस तरह से कहें कि झारखंड में लोग डिलिस्टिंग की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में डिलिस्टिंग की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में जब गए तो डिलिस्टिंग शब्द गौन हो गया, डिलिस्टिंग शब्द खत्म हो गया। तो ये माने एक बड़े साजिश या कहें कि आदिवासियों को तोड़ने का एक बड़ा साजिश हो रहा है। और कहीं न कहीं एक बड़ा आरोप बड़े नेता बीजेपी पर भी लगा रहे हैं, चाहे या गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी कहीं न कहीं जिस तरह से आदिवासियों को तोड़ रहे हैं, आपस में फूट डाल रहे हैं। और खास करके जब यहाँ झारखंड का जो चुनाव हारे हैं तब से उनका यहाँ पर नज़र है। लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरह से उनको अब आकर के झारखंड में क्या लोगों से बोलेंगे, कहेंगे क्या मुँह दिखाएँ कि गए थे डिलिस्टिंग की माँग करने, तो वहाँ डिलिस्टिंग शब्दों तक लोग भुला गए या गुम हो गया। तो यहाँ के लोग आकर के यहाँ के आदिवासियों को क्या समझाएँगे? तो तमाम बात गलत साहब बहुत अच्छे से रखे कि यहाँ के आदिवासियों को अभी भी जगने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि इन लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।